सो हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। सो आगे हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की होगी और आज उसकी लास्ट वीडियो होगी। जैसे कि आपने देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, उसकी न्यूमेरिकल्स एंड रेजिस्टेंस एंड वी आई ग्राफ। आज उसका लास्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जूल्स एक साइंटिस्ट है, उसने एक हीट के ऊपर एक लॉ दिया था कि अगर किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टर है और उससे करंट पास हो रहा है, यहाँ से आई करंट पास हो रहा है फॉर टाइम टी और रेजिस्टेंस आर है, सो ये रेजिस्टेंस में हीट डेवलप हो जाएगी। तो वो जो हीट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, the external resistance attached to it, and also the time through which the current is flowing in this cross section of wire. So ठीक है, हम इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, H is proportional to I square RT। इसको हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा K, उसकी यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको K is equals to 1 कर देते हैं। तो हीट का फॉर्मूला आया I square RT, हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखो आप ध्यान से, हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। अब देखो हमारे पास ना V इज इक्वल्स टू आई आर एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम अगर इसमें I को अलग अलग करके लिख दें, I इंटू आई इंटू आर इंटू टी, तो इस आई आर की जगह हम क्या V लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी आई टी। तो हीट का एक और फॉर्मूला बन गया, ये फर्स्ट है सेकंड। और सिमिलरली आई की जगह पे हम लोग क्या V बाय आर लिख सकते हैं, आई की जगह पे क्या हम लोग V बाय आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस वाले आई की जगह V बाय आर लिखो, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो हीट के हमारे पास तीन फॉर्मूले आए। ठीक है, एज सच आपको कोई जरूरत नहीं है इनको याद करने की, आप वी आई टी इनमें से कोई एक भी याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। तो मैं दोबारा लिखता हूं, देखो हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये हीट के तीन फॉर्मूले हैं, जिनमें से आप कोई भी यूज करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है, काफी लोग सोचते हैं कि इससे आंसर अलग है, इससे, ऐसा नहीं है, आंसर सेम आएगा। बस ये डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूज, की रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, ये मत समझना। ये जनरली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा ना तब यूज कर लेंगे, बिकॉज सीरीज में आई कांस्टेंट रहता है। अगर दो सर्किट, अगर आपके पास दो रजिस्टर है, आपको हीट डेवलप निकालनी है और आपको करंट दिया है, तो आप ये यूज करोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। सिमिलरली ये वाला आप यूज कर लो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगेन यहाँ देखो V है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये वाला फॉर्मूला आप जब V और I दोनों दिया हो, लाइक कोई आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो, होम अप्लायंसेस, कोई भी ऐसा कुछ, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। उसमें आपको V I दोनों चाहिए, बट यहाँ पे आपको I चाहिए सिर्फ और यहाँ आपको सिर्फ V चाहिए, लेकिन इसमें दोनों चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या निकालना सही लगता है आप वो कर सकते हो। तो इसके बाद आ गया इलेक्ट्रिकल पावर, जिससे कि आपने पहले भी किया है 9th में। पावर इज वर्क डन और एनर्जी और हीट, तीनों लिख सकते हो, डिवाइड बाय टाइम। तीनों चीज सेम है, वर्क डन, एनर्जी और हीट कुछ भी, डिवाइड बाय टाइम। तो अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे उनको हम लोग अगर डिवाइड बाय टाइम कर दें तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, बिकॉज टी यहाँ पे कैंसिल हो गया। सिमिलरली एक बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर और एक हो जाएगा वी आई। तो सिमिलरली पावर के भी ऐसे तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट विच इज कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W। एंड हीट की ऐसा यूनिट हो गई, मिस हो गई थी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी ऐसे पता ही होगा आपको इसका,
साइंटिस्ट के नाम पे ये जूल्स, ठीक है। अब लेकिन इसमें ना इलेक्ट्रिकल पावर की स्टूडेंट आप ध्यान रखना, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो वॉट्स तो है ही, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो जूल्स पर सेकंड भी हो सकती है, जूल्स पर सेकंड भी हो सकती है। और हीट का एज सच आप कोई इशू नहीं है, हीट में तो आप जूल्स ही लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। चलो ये भी आपने 9th में किया है। इसको ऑफनली हम लोग यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वर्ड 1 यूनिट 2 यूनिट, वो यूनिट कुछ नहीं होता, कमर्शियली यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको 1 यूनिट बोलो और 1 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। अब काफी लोगों का ना इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि ये पावर है, वो लोग सोचते हैं 1 किलोवाट आवर इज द पावर, लेकिन ये पावर नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इन टाइम। जनरली हम लोग पावर को वॉट्स में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऐसे नोट एक और दिख गई, वॉट सेकंड। कोई बोले वॉट सेकंड क्या होती है, तो वॉट सेकंड एनर्जी होती है, ठीक है, एक और मिल गया आपको यहाँ पे। लेकिन हम क्या पावर को हम लोग क्या पावर को हम लोग के यहाँ पे किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और टाइम को क्या हम लोग आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए किलोवाट आवर इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर एनर्जी, यहां से आएंगे। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहली चीज तो कि ये एनर्जी है, ये पावर नहीं है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर ये आपको पता लग गया तो आप बोलो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो पहले मैं आपको कुछ एक बार किलोवाट को वॉट में तो पहले मैं आपको वॉट को एक बार किलोवाट में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि 120 वॉट्स है, तो आप इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 1000। सो ये हो जाएगा 0.12 किलोवाट। सिर्फ इतना सा है, आपको सिर्फ 1000 से डिवाइड करना है। कोई बोलता है 21 वॉट्स है, तो उसको भी डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये हो जाएगा 0.021 वॉट्स। सपोज करो कोई बोलता है 600 वॉट्स है, सो अगेन डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.6 वॉट्स। तो आप ऐसे 0.6 किलोवाट, तो ऐसे आप पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, चलो देखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं, वो लिख लिया। और ये तो हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 × 60 3600, तो ये वैल्यू आ गई 3600 सेकेंड्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36 के बाद 5 zeros, एक्सपोनेंट्स में इसको लिखोगे 3.6 × 10⁶ जूल्स। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है कि 1 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट ऑफ जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 10⁶ जूल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको डायरेक्टली कन्वर्जन है वो, और यही 1 यूनिट भी है। कोई बोले 1 यूनिट, तो ये सेम चीज है। तो 1 यूनिट में इतनी एनर्जी होती है। अब हम लोग जो घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो अप्लायंसेस एक अप्लायंस अकेला ये एनर्जी यूज करे या 10 मिलके ये, या तो वो अकेला अप्लायंस ही एनर्जी यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है, आप बोलोगे 1 यूनिट कंज्यूम हो गई, या फिर 10 अप्लायंसेस मिलके अपनी एनर्जी यूज करें तो भी आप यही बोलोगे कि 1 यूनिट हुई है, ठीक है। और अब वो 1 मिनट में भी हो सकती है और 1 दिन में भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप उनको कैसे यूज कर रहे हो। जैसे कि जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनकी रेटिंग अगर आप देखोगे तो 1200 वॉट, किसी की 800 वॉट, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी पावर रेटिंग 1200 वॉट्स है, जिसको हम 2 आवर्स डेली यूज कर रहे हैं, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इफ 1 यूनिट कॉस्ट यू 4 रुपीज, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकालना है 1 महीने का, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, फॉर 1 मंथ। आपको 1 महीने का कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन निकालना है अगर एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि रोज 2 घंटे चलता है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, क्या करना है इसमें, देखो
सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, वो इसमें ना आपको एग्जैक्टली 1 मंथ भी बोल सकता है, आपको ये भी बोल सकता है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल निकालो, इन द मंथ ऑफ नवंबर निकालो। वो कोई भी मंथ आपको अगर स्पेसिफिकली नाम करके बोलेगा तो उस मंथ में जितने दिन है आपको वही लेना है। अदरवाइज अगर वो बोलता है इन अ मंथ तो आपको स्टैंडर्ड 30 डेज का मंथ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इन अ मंथ लिखा है, तो आपको 30 डेज लेने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले पावर इज 1200 वॉट्स, तो इसको हम लोग किलोवाट में सॉल्व कर लेंगे, विच इज 1.2 किलोवाट। अब आप बोलोगे आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो उसने ना मुझे 1 यूनिट का कॉस्ट दिया है, तो अगर मैं यूनिट में निकालूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, तो मैं यूनिट में निकाल रहा हूँ। और अगर आपको जूल्स में बोलता है तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। देखो पहले आपको पावर लिया, टाइम देखो ऑलरेडी आर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा इजी होता है। अब हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी इज 1.2 सॉरी अब हम लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इज 1.2 एंड टाइम इज 2, सो ये हो गया 2.4 किलोवाट आवर। तो एक दिन में जो आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है वो 2.4 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहा है, मींस 2.4 यूनिट, मींस 2.4 यूनिट वो यूज कर रहा है एक दिन में, ठीक है। अब आप निकालो फॉर 30 डेज, तो 2.4 इंटू 30 ये हो गया आपका 72 यूनिट्स इन अ मंथ, 72 यूनिट्स इन अ मंथ। अब निकालना है कॉस्ट निकाल देते हैं, 4 इंटू 72 288 रुपीज, तो कॉस्ट आ गया आपका 288 रुपीज। तो ये एक मंथ का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल हीटर का कॉस्ट है आपको ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पावर निकाला, ठीक है, किलोवाट में कन्वर्ट किया, एनर्जी निकाला, फिर हमने उसको 30 डेज के लिए निकाला क्योंकि ये एक दिन का है, तो 30 डेज के लिए हमने 2.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो 72 यूनिट थी उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज एक यूनिट का जो कॉस्ट था वो 4 रुपीज था। तो आपका ये एक मंथ का इलेक्ट्रिकल हीटर का आपका कॉस्ट आ गया। अब आप बोलो आपने इसको जूल्स में क्यों नहीं किया, तो देखो ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करे इस क्वेश्चन को। बस मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप इससे करोगे तो आपका थोड़ा सा जो मेहनत है कम लगेगी। क्यों, क्योंकि अगर वो जूल्स में भी आपको बोल रहा है ना, तो देखो 2.4 यूनिट्स और किलोवाट आवर जो भी है इसको आप जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाद में चाहो तो, डायरेक्टली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर जूल्स में भी आ जाएगा, ऐसा इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे ही इसको जूल्स में निकालना चाहते हो तो आप 1200 लिखते हैं यहाँ पे और 2 घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई करते, बात सेम ही है, लेकिन हमें फिर ये भी निकालना पड़ता तब भी। तो अगर ये निकाल लिया तो उसके बाद ये इजी है, बट ये निकालने के बाद ये निकालोगे तो थोड़ा सा गलती हो सकती है, तो बेटर है कि आप उससे करो। और अगर आपको जूस में कन्वर्ट करना है तो बाद में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप जैसे कर सकते हो, लेकिन जनरली वो यूनिट वाला क्वेश्चन ही देता है। तो यूनिट वाला क्वेश्चन देगा तो बेटर है कि आप उसको डायरेक्टली किलोवाट में कन्वर्ट कर लो।